अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। एक यहूदी जो एक मुसलमान का पड़ोसी था, वो मुसलमान एक सच्चा आशिक रसूल था। जो भी उनसे मिलता, बातें करता, बातचीत के बाद एक ही बात कहता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करो। दुरूद पाक पढ़ने से हर दुआ कबूल होती है और हर काम आसान हो जाता है। इसलिए मैं दुरूद पाक पढ़ता हूं, तुम भी दरूद शरीफ पढ़ लिया करो। लेकिन यहूदी इस बात से बड़ा परेशान था कि ये मुसलमान जब भी मिलता है हमें ये नसीहत करके जाता है कि मैं दुरूद पाक पढ़ता हूं, तुम भी दरूद शरीफ पढ़ लिया करो। आखिरकार मैं ऐसी हरकत कर जाऊंगा, ऐसी साजिश कर जाऊंगा और रच जाऊंगा कि ये मुसलमान दुरूद पाक पढ़वाना तो दूर, ये खुद दुरूद पाक पढ़ना भूल जाएगा और दूसरे को बोलना भूल जाएगा। अब इस यहूदी ने साजिशें रचना शुरू कर दिया। सुनार के पास गया और वहां जाकर कहने लगा कि मुझे एक ऐसी अंगूठी चाहिए जो अंगूठी सब अंगूठियों से अलग हो, जो आज से पहले तुमने ऐसी अंगूठी न बनाई हो। कितना ही महंगा हो उसकी कोई फिक्र मत करना, पैसे देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन अंगूठी सोने की अंगूठी बिल्कुल अलग होनी चाहिए। सुनार ने बड़ी मेहनत और मशक्कत से एक सोने की अंगूठी बनाई जो सब अंगूठियों से अलग थी। अब वो यहूदी उस अंगूठी को लेकर फौरन मुस्लिम के पास पहुंचा, मुसलमान के पास पहुंचा, अपने पड़ोसी के पास पहुंचा और कहने लगे, मियां मैं एक सफर पे जा रहा हूं जो दूर दराज का सफर है और मैं अपना ये अंगूठी बतौर अमानत तुम्हारे पास रख कर जाना चाहता हूं। जब मैं सफर से वापस आऊंगा ना तो फिर मैं अंगूठी अपना ले लूंगा। मुसलमान ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं है, शौक से रख कर जाओ, ये तुम्हारी अंगूठी बतौर अमानत हमारे पास रखी रहेगी, जब भी तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। अब वो यहूदी खुराफाती था, उसने साजिश रच रखा था। उस यहूदी ने रात के वक्त उस अंगूठी को उस मुसलमान के घर से निकालने में कामयाब हो गया। जहां मुसलमान ने उस अमानत वाली अंगूठी को रखा था, वहीं वो यहूदी पहुंचा और उस डब्बे से अंगूठी को निकाल लिया। अब यहूदी अंगूठी को निकालकर नाव पर बैठकर सवार होकर एक समंदर में जा पहुंचा और बीच समंदर में, गहरे समंदर में उस अंगूठी को गिरा दिया। गिराकर जब वापस आया तो फिर वो अपने सफर पे चला गया, लंबे सफर पे चला गया। कुछ दिनों के बाद वो यहूदी लोगों को कहने लगा कि देखो आज मैं उस मुसलमान को जलील करूंगा। वो मुसलमान कहता है ना बात बात में कि दुरूद पाक पढ़ा करो, दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर काम आसान हो जाएगा। देखो आज उसको मैं कितना रुस्वा करता हूं, कितना जलील करता हूं। वो दोबारा कहना ही भूल जाएगा कि तुम दुरूद पाक पढ़ लिया करो, मैं भी दुरूद पाक पढ़ता हूं। तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया। अब यहूदी जैसे ही उस मुसलमान के घर पहुंचा, मुसलमान कहने लगे, मियां कैसे आना हुआ? यहूदी कहने लगा कि मैं अपनी अंगूठी लेने के लिए आया हूं, मेरी अंगूठी किधर है वो दे दो। मुसलमान ने कहा बड़े प्यार से कि मियां आज मैं एक समंदर के पास गया था टहलने के लिए, मैं दुरूद शरीफ पढ़ता जा रहा था, लेकिन उस समंदर से एक बड़ी मछली मेरे हाथ लगी है। तुम बैठो, एक तुम सफर से आए हो और मैं तुम्हारे लिए मछली पकवाता हूं, बनवाता हूं, दोनों आदमी साथ में खाएंगे, उसके बाद तुम अपनी अंगूठी लेकर चला जाना। मुसलमान ने वो मछली अपने बीबी के हवाले कर दिया और बीबी से कहने लगा कि तुम इसे अच्छी तरह से साफ करो और पकाओ। एक मेहमान भी आए हुए हमारे पड़ोसी सफर से, वो भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, सब लोग खाएंगे। अब वो बीबी जैसे ही उस मछली को चाक करती है, उसके पेट को फाड़ती है, उससे एक सोने की अंगूठी बरामद होती है। बीबी उस अंगूठी को देखकर हैरान रह जाती है, चीखें मारना शुरू कर देती है, चिल्लाने लगती है। शौहर, वो मुस्लिम जो शौहर होता है, घर के अंदर दाखिल होता है, बीबी के पास पहुंचता है। बीबी कहती है कि देखिए ना जी, ये वही अंगूठी है जो हमारा पड़ोसी यहूदी है वो मुझे दिया था अमानत के तौर पर, ये तो वही सोने की अंगूठी। वो मुसलमान अंगूठी को लिया और बाहर की तरफ आया, उस यहूदी के पास पहुंचा
اور درود شریف پڑھنے لگا، اور درود شریف پڑھنے کے بعد اس کے ہاتھوں پہ انگوٹھی تھما دیا، رکھ دیا، ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ تمہاری انگوٹھی، یہ امانت والی انگوٹھی دیکھو مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئی ہے۔ یہودی حیران رہ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، فوراً کہتا ہے کہ مجھے غسل خانے لے جاؤ، مجھے غسل کرنی ہے، مجھے نہانا ہے۔ اس کے بعد جب نہا کر فارغ ہوتا ہے تو کہتا ہے کلمہ پڑھاؤ، کلمہ شریف مسلمان پڑھانے لگتا ہے۔ یہودی زار و قطار رونے لگتا ہے، چیخے مار مار کر رونے لگتا ہے۔ یہودی کے رونے کی وجہ سے مسلمان بھی دہاڑ دہاڑ کر رونے لگتا ہے، اور درود شریف پڑھے جا رہا ہے تیز بلند آواز سے۔ لیکن دونوں رونے کے بعد یہودی سے مسلمان کہتے ہیں کہ میاں تم رو کیوں رہے تھے؟ جب تم نے غسل کی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تم نے ناپاکی کے حالت میں تھے، طہارت کی ضرورت تھی، اس لیے تم غسل کیے ہو، کلمہ شریف پڑھنا تھا، ایمان لانا تھا، یہ بات تو مجھے سمجھ میں آئی، لیکن تم رو کیوں رہے تھے؟ یہودی سارا ماجرا پیش کرتا ہے کہ میں تو تمہیں بس رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے سارا پروپیگنڈا اور یہ کھیل کھیلا تھا، اور میں نے انگوٹھی بنوائی تھی تاکہ میں تمہیں دوں، اور پھر میں نے اس انگوٹھی کو چرا کر ایک بڑے سمندر میں پھینک آیا تھا تاکہ میں اس انگوٹھی کو تم سے طلب کروں، تم نہیں دو گے تو پھر میں سب لوگوں کے بیچ میں رسوا کروں گا، ذلیل کروں گا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کا کرشمہ دیکھو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں اور وہ انگوٹھی تمہارے گھر تک پہنچائی جس کو میں نے سمندر میں پھینکا تھا۔ یہودی یہ سارا ماجرا بتاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مسلمان زور زور سے بلند آواز سے درود شریف پڑھنے لگتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، درود شریف کی برکت آپ نے دیکھا؟ شاعر کتنا اچھا کہتا ہے، جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد، اس کی نجات ہوگی، رحمت بھی ساتھ ہوگی، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔